सरकार की डायरेक्टली लड़ाई जो है सीधी लड़ाई किसानों से हो रही है इस बार। इस देश में तानाशाह सरकार इस तरह कानून पे कानून बनाती रहेगी तो हमारे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अपने काले कानून हम वापस ले रहे हैं, उसके बाद किसान अपने घर वापस जाएगा। मातम किसान के घर पे है और किसान बॉर्डरों पे जो है लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तो लाल बहादुर के नारे का अपमान किया इन्होंने कि जय जवान जय किसान, तो किसान को भी मारा है और जवान को उसके सामने खड़ा कर दिया है। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त नोएडा गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर करीब पिछले 2 महीने से प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल जो बैठक हुई थी 11वें राउंड की, वो भी बेनतीजा रही, जिसको देखते हुए लगातार किसान भी यही उम्मीद लगाए थे कल कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन हर बार की तरह ये बैठक भी बेनतीजा रही। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ किसान भाई मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी बताइए। जी, जो 11वें राउंड की बैठक कल हुई वो भी बेनतीजा रही। आखिर तारीख पे तारीख हर बार मिलनी थी, लेकिन इस बार तो तारीख भी नहीं दी गई। सरकार की मंशा जो है स्पष्ट है ना। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि हम कोई नतीजा किसानों को देंगे नहीं, किसानों के जो काले कानून उन्हें वापस नहीं लेंगे। किसानों के भी अपनी मंशा स्पष्ट है भाई। किसान भी यहाँ पे जमा हुआ है। आज मतलब ये है कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ भैंसें गायें सब यहाँ आ चुकी हैं और हमारे किसान जो है चल चल के यहाँ आ रहे हैं। रोज़ अपनी दिनचर्या यहाँ पे बनी हुई है किसानों की। लगातार साल 2 साल 4 साल जब तक ये भाजपा की सरकार है, ये भी चली जाएगी। आने वाले समय में दूसरी सरकार आएगी, दूसरी सरकार मानेगी, लेकिन बैठे यहीं रहेंगे, जाएंगे वापस नहीं यहाँ से। लेकिन किसान 1.5 साल का स्टे क्यों नहीं ले रहा? 1.5 साल का आप एक बात बताइए, आप कहीं भी जाएंगे और अपनी वहाँ पे आप एक बुनियाद बना देंगे, मतलब आप एक बेस बना के तैयार कर देंगे। सरकार ने अपना बेस बना दिया है ना, उन्होंने बेस बना दिया, ये काले कानून बना दिए उन्होंने। अब उस काले कानून को वो वापस नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मकान क्या है कि हम अभी 1.5 साल बाद मकान बना लेंगे। तो पहले उनकी तो मंशा स्पष्ट है, उन्होंने तो नींव जमा दी है ना अपनी कानून बनाने की। अभी 1.5 साल बाद वो फिर उसे लागू कर देंगे। अभी उन्होंने पता चला है कि अभी 2-3 स्टेट में इलेक्शन है, मान लो बंगाल में भी इलेक्शन है और आपके यूपी में 2022 में इलेक्शन आने ही वाला है। तो इसकी जो इलेक्शन में इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सरकार की डायरेक्टली लड़ाई जो है सीधी लड़ाई किसानों से हो रही है इस बार। और किसान से मतलब ये है कि जो देश की आबादी का 70% हिस्सा है वो किसानी और किसानी पे ही डिपेंड है और किसान ही कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बार उसकी लड़ाई 70% आबादी से हुई है। तो सरकार को ये मालूम है कि हम 100% हम लोग सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे इन राज्यों में। लिहाजा इसलिए उसको देखते हुए उसने 18 महीने का स्टे दे रहा है। हलफनामा कोर्ट में देने के लिए राजी है, लेकिन जो नींव उसने जमाई है, जो उसने बेस तैयार किया है, उस बेस को वो वहाँ उखाड़ना नहीं चाहते। वो बेस उनका, अगर वो पहले उसे कहें कि हम इस बेस को उखाड़ेंगे, अपनी नींव उखाड़ के फेंक रहे हैं, अपने काले कानून हम वापस ले रहे हैं, उसके बाद किसान अपने घर वापस जाएगा। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम हर बार हम ही आगे कदम बढ़ा रहे हैं, किसान आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं तो कृषि मंत्री ने ये कानून बनाने से पहले कभी किसी किसान संगठन से या किसी किसान लोगों से बैठ के कोई राय मांगी थी क्या? वो कृषि मंत्री जी कहें कि मैं फलां किसान संगठन के पास गया था ये कानून बनाने से पहले, या जो किसान इस काले कानून को वापस, मतलब कानून हमारे ऊपर एप्लीकेबल किया है आपने, हम इस कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं, तो आप वापस क्यों नहीं कर देते? आप तो मंत्री हैं ना, आपको खेती किसानी थोड़े करनी है, खेती किसानी हमें करनी है। तो हमें ये कानून खराब लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, तो हम आपसे वापस करने का निवेदन कर रहे हैं। तो आप जो है उसे वापस क्यों नहीं ले लेते? आप कहते हैं कि मतलब हम ये जो हमारे कुछ संगठन हैं, कुछ ये मुट्ठी भर किसान आके बोलते हैं, लेकिन आप कितने ऐसे किसान संगठन हैं जो आपके पास इस काले कानून की आपकी सिफारिश कर रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि आप इसको लागू करिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ केवल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये जो इनके खरीदे हुए चैनल हैं या खरीदे हुए किसान संगठन हैं, जो एफपीओ के माध्यम से बना दिए हैं इन्होंने, जो कि ज़मीन पे एफपीओ कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी न कोई एफपीओ काम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एफपीओ काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उन एफपीओ वाले 2, 4, 10 किसानों को ये बुला करके अपने यहाँ मीटिंग लेते हैं और उनसे हाँ करवा लेते हैं, ये काले कानून सही हैं। लेकिन जो बाकी किसान है, जो ज़मीन पे अपनी खेती कर रहा है, उस किसान से ये इन्होंने आज तक कोई भी अपना जवाब नहीं लिया और ना ही ये उससे कोई अपनी राय लेना चाहते हैं। जितने भी संगठन, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे आपका सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ
बिल्कुल जो जमीन पे काम करने वाला किसान है वो काम वहाँ पे आके अपना धरना दे रहा है, लेकिन ये जो वहाँ अपने ऑफिसों में बुला लेते हैं ना, वो किसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ वो किसान नहीं है। किसान वो है जो यहाँ बॉर्डरों पर बैठा है और अपने गांव में जाता भी है, खेत में काम भी करता है और ये अपना बॉर्डर पे भी देखता है ना। बैठक जिस तरीके से हुई वो भी बेनतीजा रही, अब पुलिस के साथ भी बैठक बेनतीजा रही, तो आगे की क्या रणनीति? किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसी के ऊपर भगवान के बाद किसान का नंबर आता है, कि दुनिया का पेट पालन करता है, जीव जंतु पशु पखेरु सब आश्रित हैं किसान के। और किसान जब जो है अपने देश के राजा के पास जब कोई उसको बुरा लगा, कानून अच्छा नहीं लगा, कानून में खामियां दिखी, तो किसान किसके पास जाएगा? प्रधानमंत्री के पास जाएगा, अपने देश के राजा के पास जाएगा। और गुहार लेके 2 महीना हमारा जो किसान है वो बॉर्डरों पर रोक दिया गया। जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र है कि हमें जंतर मंतर पर जाना देना चाहिए था, क्योंकि हमारा अधिकार है वहाँ पे अपनी बात करने का, आंदोलन करने का। लेकिन ये देश में पहली बार देखा गया है कि हमारे जो प्रजातंत्र है वो बिल्कुल खतरे में आ गया। जब हत्या हुई है प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या, तो किसान के मन में एक ठनक पैदा हो गई कि इस देश में तानाशाह सरकार इस तरह कानून पे कानून बनाती रहेगी तो हमारे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो किसान ने भी एक वादा कर लिया कि हम जब तक लोकतंत्र हमारा खतरे में है, लोकतंत्र को आज़ाद कराकर ही घर जाएंगे। तो जब लोकतंत्र की लड़ाई किसान लड़ रहा है, सरकार इतने अड़ियल रवैये पे जो काम कर रही है हमारे देश में, किसान को कहती है कि वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है, किसान आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री आपको बनाया, मुख्यमंत्री आपको बनाया, सांसद आपको बनाया, विधायक आपको बनाया, आप एक कदम किसान की तरफ नहीं चले और चल के ये नहीं कहा कि हाँ पहली ही मीटिंग में हम एमएसपी को गारंटी कर और 2-4 मांग को लेके ये तुम्हारी मान ली गई है। इससे आगे हम पॉइंट टू पॉइंट वार्ता करके किसान की समस्या का हल निकालेंगे। ऐसा सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया जिससे किसान का दिल जो है संतुष्ट हो जाए। उसके बावजूद किसान के कम से कम 100 किसानों ने ठंड में ठुठर कर, बरसात में ठुठर कर जो बीमार हो गए हैं और अपने प्राण जो त्याग दिए। तो आज हमारी सरकार का कोई मंत्री या सरकार का कोई ऐसा नेता मर जाता है जिसका 7-7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, किसान के लिए 2 मिनट का मौन धारण नहीं, उनके परिवार को ये नहीं पूछा कि इसकी माँ बिलख बिलख के रो रही है, इसका बेटा बिलख बिलख के रो रहा है, इसकी बेटी बिलख बिलख के रो रही है। मातम किसान के घर पे है और किसान बॉर्डरों पे जो है लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तो लाल बहादुर के नारे का अपमान किया इन्होंने कि जय जवान जय किसान, तो किसान को भी मारा है और जवान को उसके सामने खड़ा कर दिया है। क्या चाहती है सरकार कि किसान अगर किसी तरह आज़ाद हो गया, 70-72 साल के बाद ये गुलामी से बाहर हो गया, तो क्या ये राज करेगा? राज नहीं करेगा, ये खेती करेगा, आधुनिक खेती करेगा। इसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर इन्होंने हमारे भले के लिए कानून बनाया है तो कानून में हमें बिजली भी आधे दामों पे दे देते। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।